प्यारे छात्र एवं छात्राओं, हिंदी शिक्षण के अंतर्गत पिछली कक्षा में हम सभी ने सर्वनाम को पढ़ा और जाना। आज हम सभी क्रिया को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया कार्य के होने को क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया कहते हैं। कार्य के होने को क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, गाना, रहना, जाना आदि। क्रिया का आधार धातु होता है। क्या होता है बच्चों क्रिया का आधार? क्रिया का आधार धातु होता है। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। धातु में ना लगाकर क्रिया बन जाती है। धातु में बच्चों ना लगाकर क्रिया बन जाती है। जैसे कि बच्चों देखो आप सभी, पढ़, पढ़, पढ़ में ना लगाने पर क्या बना बच्चों? पढ़ना। लिख में ना लगाने से क्या बना बच्चों? लिखना। तैर, तैर में ना लगाने से बना तैरना। सो, सो में ना लगाने से बना सोना। दौड़, दौड़ में ना लगाने से बना दौड़ना। भाग, भाग में ना लगाने से बना बच्चों भागना। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों सकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म के बाद आती है, जो क्रिया कर्म के बाद आती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है। यहाँ बच्चों खाना क्रिया के साथ कर्म फल है। यहाँ खाना क्रिया के साथ कर्म फल है। गीता गीत गाती है। गीता गीत गाती है। गाना क्रिया के साथ गीत कर्म है। यहाँ पे बच्चों गाना क्या है? क्रिया है, ठीक है, और गीत कर्म है। जैसे बच्चों आपने देखा राम फल खाता है, तो खाना यहाँ पे क्या था? क्रिया था, ठीक है, और फल क्या है? कर्म है। उसी प्रकार गाना यहाँ पे क्रिया है और गीत कर्म है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे कि बच्चों राधा रोती है। राधा रोती है। कर्म का अभाव है। यहाँ पर क्या है बच्चों? कर्म का अभाव है तथा रोती है क्रिया का फल है। ठीक बच्चों, रोती है क्रिया का फल है। राधा पर पड़ता है, यानी कर्म का अभाव है तथा रोती है क्रिया का फल है, राधा पर पड़ता है। ठीक बच्चों, अब है मोहन हंसता है। मोहन हंसता
अभाव है तथा हंसता है क्रिया का फल है। मोहन पर जो पड़ता है, ठीक है। कर्म का अभाव है बच्चों तथा हंसता क्रिया का फल है, मोहन पर पड़ता है। ठीक बच्चों, आप सभी ने पढ़ा क्रिया के भेद, ठीक है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। यहाँ भी कुछ और भी अन्य भेद हैं क्रिया के, ठीक है बच्चों। क्रिया के अन्य कुछ भेद हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। क्रिया के कुछ अन्य भेद हैं जिसमें है बच्चों, पहला सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम बोधक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे कि बच्चों, मैं घर जाता हूँ, यहाँ जाना मुख्य क्रिया है। मैं घर जाता हूँ, यहाँ जाना मुख्य क्रिया है और हूँ सहायक क्रिया है। ठीक है बच्चों, अगला पढ़ेंगे वे हंस रहे हैं। वे हंस रहे हैं, यहाँ हंसना मुख्य क्रिया है और रहे थे, ठीक है बच्चों, रहे थे सहायक क्रिया है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया, जिसमें जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। एक बार फिर से देख लो बच्चों, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम भोजन करके सो गया। राम भोजन करके सो गया, यहाँ भोजन करके पूर्वकालिक क्रिया है, जिसे करने के बाद उसने दूसरी क्रिया सो जाना संपन्न की है। ठीक है बच्चों, अब है नाम बोधक क्रिया, जिसमें है बच्चों संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है। जैसे बच्चों, लाठी संज्ञा है। लाठी क्या है? संज्ञा है। और मारना क्रिया, तो इसका नाम बोधक क्रिया क्या बनेगा? लाठी मारना। रक्त संज्ञा और खौलना क्रिया, क्या बना बच्चों नाम बोधक क्रिया? रक्त खौलना। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार अभी हम सभी ने संज्ञा क्रिया को मिला के बनाया नाम बोधक क्रिया, लाठी मारना, रक्त खौलना। ठीक है, अब इसी प्रकार विशेषण क्रिया को मिलाकर बनाएंगे नाम बोधक क्रिया, जिसमें है दुखी। दुखी क्या है बच्चों? विशेषण है। होना क्रिया है, नाम बोधक क्रिया होगा दुखी होना। ठीक है बच्चों, पीला, पीला क्या है? विशेषण है। और पढ़ना क्रिया है, क्या बनेगा नाम बोधक क्रिया बच्चों? पीला पढ़ना। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे द्विकर्मक क्रिया, जिसमें है जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे बच्चों, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई।
यहाँ पे बच्चों दो कर्म हैं, एक है छात्रों और दूसरा है हिंदी। ठीक है, दूसरा है श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया। ठीक है, श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया। यहाँ पर भी बच्चों दो कर्म है, एक है राम, दूसरा आपका है थप्पड़। अब हम पढ़ेंगे बच्चों संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती, यानी जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के जोड़ से निर्मित होती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों, वह खाने लगा, मुझे पढ़ने दो, मैंने किताब पढ़ ली। ठीक है बच्चों, अब अगला है आपका क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा जिसमें है बच्चों जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। ठीक है बच्चों, आप सभी ने क्रिया पढ़ा, क्रिया के भेद को पढ़ा, जिसमें था सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, कुछ अन्य क्रिया के भेद को पढ़ा, जिसमें था सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है बच्चों, अब आप सभी गृह कर लिख लीजिए। क्रिया से आप क्या समझते हैं? क्रिया के भेदों को उदाहरण सहित समझाइए। धन्यवाद।